इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा में और यहाँ मेडिश्योर अस्पताल के डॉक्टर एम कुमार सर है बैठे और इनसे हम जानते हैं कि आखिर जब ये अस्पताल खोले हैं और अस्पताल खोलने के बाद लोगों को क्या-क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्या-क्या दिक्कतें होती है और इससे पूर्व आपने हमारे ही चैनल पर देखा था कि डॉक्टर साहब पर थोड़ा-सा एलिगेशन भी लगा था कि ऑपरेशन में लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई थी। इन सब बातों को रखेंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि डॉक्टर साहब का क्या कहना है। सर मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। सर हॉस्पिटल जो खोले हैं और चलाने में क्या-क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए, हॉस्पिटल खोलने और चलाने में समस्या कुछ नहीं है। अगर अच्छा काम कीजिए तो बहुत अच्छा है, अगर एक काम में भी थोड़ा-सा लापरवाही हुआ, देहात का प्रैक्टिस है, तो लोग सारे काम को भूल जाता है। इसीलिए कोई अच्छा डॉक्टर जो है देहात में बैठना नहीं चाहता है। लगता तो यही है। खैर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का तो हमेशा यही रहता है कि जो भी मरीज़ आए, हमारे यहाँ से अच्छा होके जाए। अच्छा, कुछ दिन पूर्व आप पर आरोप भी लगे थे, काफ़ी हंगामा हुआ था। हमने भी आपका वीडियो कवरेज किया था, लेकिन उस समय आपसे हम इंटरव्यू नहीं ले पाए थे क्योंकि आप थे नहीं। उस जो मामला हुआ था उस पर आपका क्या कहना है? उस मामले में हम क्या कहें, एक सोची-समझी साजिश हमको तो लगता है, इसलिए कि अगर ऐसा था तो मरीज़ के परिजन को केस करना चाहिए। हम सारी गलती अपना मान रहे हैं, सारा चीज़ कि ठीक है, जो भी वो लोग इल्ज़ाम लगाया आपके चैनल के माध्यम से या पब्लिकली कि हाँ, ब्लाडर कट गया या चाहे जो भी, तो जितने भी अनुभवी डॉक्टर हैं इस बात को समझते होंगे कि ब्लाडर कटने से तो कुछ होता नहीं है। रही बात कि अगर ऐसा हम दोषी थे, तो मरीज़ के गार्जियन को लाश जलाने के बाद ना थाना में गए, ना कुछ, एकाएक बवाल करने आए। इसका क्या मतलब होगा ये आप लोग भी बेहतर जानती हैं। अब हम इससे ज़्यादा उसमें क्या कहेंगे, लेकिन इतना तो जानते हैं कि हाँ, वो लोग भी जानता था कि हाँ, डॉक्टर साहब कहीं से गलत नहीं है। नहीं तो ऐसा था तो वो लोग मरीज़ को लेके जब हुई तो ना थाना में लेके गया लोग, ना मेरे पास लेके आया लोग। उस लोग को उसी समय हंगामा करना चाहिए था, उसी समय केस करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ लोग नहीं किया लोग। और किसी के चढ़ाने-बढ़ाने पर शाम को वो लोग आ रहा है लोग, अगले दिन हल्ला करने। अब इसका जो भी समझना है समझ सकते हैं। परिजन यहाँ आए थे तो आप थे नहीं, लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब भाग गए हैं। नहीं, नहीं, हम भाग के कहाँ जाएँगे? अपना हॉस्पिटल बनाए हैं और कितना दिन भाग के कहाँ जाएँगे? वो उसी समय हमारी मौसी भी देहांत की थी। हम वहीं चले गए, हम देखे कि हाँ, परिजन की तरफ से कोई अथी नहीं है। वो लोग से भी हम बात किए थे सीतामढ़ी के इलाज के दौरान, तो वो लोग बोला कि नहीं डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम वहाँ से बात करके ही निकले। तो हमको तो ऐसा नहीं लगा कि हाँ, वो लोग मेरे क्लिनिक पर आके ऐसा बवाल करेगा लोग, चाहे कुछ भी। तो फिर हम अपना चले गए, मौसी का देहांत हुआ था, लेकिन नेक्स्ट डे हम आ चुके थे शाम तक। अच्छा डॉक्टर साहब ये जब आपने ऑपरेशन किया था, ठीक है, ब्लैडर कट गया, तो उसको जब सीतामढ़ी आप ले गए, तो क्या उसके परिजनों को पता नहीं था? नहीं, नहीं, हम तो लेके गए ही नहीं। खुद उन्हीं का गाड़ी था, वो वही लोग से हम लोग यहाँ पर बैठा के चैम्बर में भी बोले। वो भी ऑपरेशन होने के बाद, जबकि ऑपरेशन हमारे यहाँ बाहर के डॉक्टर आते हैं, ऑन कॉल सर्जन, वही किए। ऑपरेशन जब लास्ट होने लगा तो मरीज एकाएक बोली कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है और पूरा शरीर पसीना-पसीना हो गया। तो हम लोग गार्जियन को बोले कि लग रहा है कि हार्ट का इसको परेशानी है कि इसको सीतामढ़ी लेके जाना होगा। तो बोला कि जैसा आप उचित समझे सर, कि कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हीं का गाड़ी लगा हुआ था, वही उन्हीं के गाड़ी से उनके 1-2 परिजन भी थे, ड्राइवर शायद उनके संबंधी ही थे, वही लोग लेके गया लोग। और हम तो गए ही नहीं। हाँ, एक रास्ते में कुछ दिक्कत नहीं होते, स्टाफ को साथ में भेजे थे, वहाँ पर जाके मरीज एडमिट हुआ। लगभग 11 साढ़े 11 में हमको पता चला कि मरीज एक्सपायर कर गई और हम यहाँ से 3:30 में वो लोग को भेजे। वहाँ का डॉक्टर तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, नहीं, हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा रहे थे। वो बोले, उनसे बात भी हुआ, वो अपना पुर्जा भी हमको व्हाट्सएप किए कि हम क्या लिख के दिए हैं और सारी चीज़ लिख के दे चुके थे कि हाँ, हार्ट अटैक हुआ है, सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, जो भी चीज़ वो अपने एग्ज़ामिन में जो भी किए हो, तो उसमें सारी चीज़ वो क्लियर करके पुर्जा पर लिख भी चुके थे। मरीज़ का परिजन वो पुर्जा दिखाना नहीं चाह रहा था। तो एक चीज़ ये और है, लोगों का कहना होता है कि गाँव में जो अस्पताल चलते हैं, जो भी चलाया जाता है, उसमें बाहर से जो पुराने कंपाउंडर होते हैं, उनको बुलाया जाता है ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता। क्या ये सत्य है? जी नहीं, हमारे यहाँ हमारा रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। सारा पेपर देने के बाद जिला से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है। सोनबरसा में एकमात्र यही रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है।
जो जिला से, और रजिस्ट्रेशन जिला से इस तरह नहीं मिलता है। सारे डॉक्टर का, स्टाफ का, एएनएम जीएनएम जो भी है, सारे सर्टिफिकेट जमा करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन वो मिलता है। वो भी जब वो लोग आके वेरीफाई करके जाता है तो, कि हाँ ये रजिस्ट्रेशन देने लायक हॉस्पिटल है कि नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर है कि नहीं है, तब जाके रजिस्ट्रेशन मिलता है। और सारे रजिस्टर मेंटेन होते हैं, ओटी का, इंडोर का, ओपीडी का, कि हाँ कौन डॉक्टर आए, कौन डॉक्टर मरीज को देख रहे हैं, कौन डॉक्टर ऑपरेशन किए, सारे लोग का सिग्नेचर होता है। तो गांव में ये बॉर्डर इलाका भी है, तो यहाँ पर समस्या का सामना तो बहुत करना पड़ता होगा। कोई खास नहीं, वही है कि हाँ अच्छा काम कीजिए तो अच्छा है, खराब हो गया तो डॉक्टर बहुत खराब है। अब इससे इससे ज्यादा सामना क्या करने को मिलेगा। यानी 10 अच्छा कीजिए तो बहुत अच्छे, लेकिन एक खराब हो गए तो बहुत खराब हो गए। हाँ यही पर है। वही शहर में उतना हॉस्पिटल में उतना लोगों की डेथ होती है, लेकिन कोई खोजने पूछने नहीं जाता है, क्योंकि वो दूरी पर है। हम यहाँ पर बगल में है, पड़ोस में है, पेपर बाद में है, लाठी पहले है, सब कुछ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। पब्लिक मूवमेंट ऐसा है कि वो ये उस समय पेपर नहीं खोजेगा कि हाँ पेपर में क्या था नहीं था, डॉक्टर साहब क्या जांच कराए नहीं कराए, जिसको जो बोलना है बोलबे करेगा कि हाँ बिना जांच पड़ताल का कर दिया, बिना एथी कर दिया, 5 मिनट में ऑपरेशन कर दिया। लेकिन ऑपरेशन एक होता है तो टाइमिंग लगता है, ये सारे लोग जानता है। तो कहने के लिए जिसको जो मन में आता है सो बोलता है, क्योंकि देहात में लाठी पहले है, पेपर बाद में है। अच्छा, नेपाल से पेशेंट आता है क्या? मेरे यहाँ 80% पेशेंट नेपाल से ही आते हैं। नेपाल से। हम्म, अधिकतर पेशेंट नेपाल से, क्योंकि वहाँ से आते हैं लोग, यहाँ कम पैसा में इलाज होता है वो लोग का, इसलिए आता है लोग। वो लोग को लगभग हमको सोनबरसा में 12 साल हो गया, और 80% जो है पेशेंट मेरा नेपाल का ही है। नेपाल से आज भी बहुत जगह से आता है लोग। तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब सारी बातें बताए हैं कि अगर 10 काम अच्छा किए तो बहुत अच्छे, अगर एक बुरा हो गया तो डॉक्टर साहब बहुत बुरे हैं। तो ऐसा सिर्फ डॉक्टरी लाइन में नहीं, बहुत सारे लाइन में होते हैं कि कुछ भी आप किए तो पूरा अच्छा चलता गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन बुरा हो गया तो बहुत बुरे हो गए। हैं, एक और चीज है ना, कि अगर मान लीजिए कि हम सर्जरी किए, तो अगर पेशेंट के गार्जियन को लगा कि हाँ सर्जरी में खराबी है, सर जबकि हमारे सर्जरी में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, अगर वैसा होता तो जिला में ही गया था लोग, पेशेंट डेड हुआ तो उन लोगों को पोस्टमार्टम करा के देखना चाहिए था कि किस कारण से मरीज मरा, तब किसी के ऊपर आरोप लगाते तो अच्छा था। उस समय वो आरोप क्या लगाएंगे, प्रशासन खुद हमारे पीछे पड़ जाएगा कि हाँ डॉक्टर गलत है, ऑपरेशन गलत कर दिया है, तो वो लोग तो कुछ कराया नहीं। वो लोग को कराना चाहिए था जब जिला में ही, जबकि 3 बजे हम ऑपरेशन किए, 11 बजे रात में मरीज तो मेरे यहाँ मरे ही नहीं। अच्छा, ऑपरेशन करने के दौरान पेशेंट को क्या कहते हैं उसको बेहोश करते हैं कि नहीं? एनेस्थेटिक्स आते हैं, स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है, माने जो एनेस्थेसिया जिस पेशेंट को रिक्वायर हो, वो एनेस्थेसिया देकर ही काम किया जाता है। दिया जाता है। लेकिन विदाउट एनेस्थेसिया बताइए कि अगर होश में आप हैं, अगर हम एक ब्लेड भी मारेंगे तो आपको कितना दर्द होगा। तो जब तक ले एनेस्थेसिया नहीं देंगे तो कोई ऑपरेशन सक्सेस है। ये घाव भी चीरने के लिए वहां के जगह को सुन करना पड़ता है, तो वो तो ऑपरेशन था। चलिए, सारी बातें आपने सुनी, बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो वीडियो चला था, वो हमारे मिलियन में लोग देखे थे, हालाँकि ज़्यादातर नेपाली के क्षेत्र के। और डॉक्टर साहब जो अपनी बातें रखे हैं, उनके बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।